शाहजहांपुर में एक युवक ने पुलिस की मौजूदगी में अपने साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी को शिकायत पत्र सौंपा है। पीड़ित का आरोप है कि कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। मामले में उसने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित द्वारा दिए गए शिकायत पत्र के अनुसार कुछ लोगों ने उसके साथ विवाद के दौरान कथित रूप से मारपीट की शिकायत में आरोप लगाया कि घटना के समय पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद उसके साथ मारपीट हुई। पीड़ित ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की भी मांग की है। शिकायत में कुछ नामजद लोगों पर धमकी देने और दोबारा हमला करने की आशंका भी जताई गई है। पीड़ित का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में कोई अप्रिय घटना हो सकती है। उसने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामले में शिकायत पुलिस के संज्ञान में है। आरोपों की पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत की जांच कर तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अकरम खान कहाँ के रहने वाले हैं? अब्बल के रहने वाले हैं। क्या हुआ है? ये प्रकरण यहाँ ये हुआ था कि परसों रात यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था 24 तारीख को, जिसमें अंकुर यादव नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। यही मोहल्ले का था, अच्छा लड़का था। बड़ा अफसोस है हम लोगों को इस बात का। हम लोग उसके पूरे सहयोग में हर तरीके से थे। हम लोग उनके साथ में जाने के लिए तैयार थे जब यात्रा में, लेकिन इसमें कुछ असामाजिक तत्व इकट्ठा हो गए जो हमारे इसमें विवाद चल गया। विवाद ये नहीं है कि हमारे ऊपर इन्होंने हाथापाई करी। अगर वो लोग कोई करते तो हमें कोई से वो भी नहीं होता, क्योंकि आदमी का इतना बड़ा घटना घटने के बाद माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करा और हम उनके पूरे फेवर में थे। इसमें हमारा जो मेन मुद्दा है, इसमें ये जो है मुकेश यादव और इनका परिवार शामिल है और इन्हीं लोगों ने सारी घटना को अंजाम दिया। यहाँ पे हमारे और हमारे भाई के साथ मारपीट करी है और हम ये जो है आप लोगों को पूरी इसकी जानकारी दे रहे हैं। ये हमारा मुकदमा एक चल रहा है यहाँ सिविल कोर्ट में, ये वक्फ कोर्ट में चल रहा है लखनऊ में। ये दूसरा मुकदमा हमारे यहाँ सिविल कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट टेस्ट ये मुकेश यादव का देखिए नाम है इसमें मुकदमे में। इन्हीं का परिवार इसमें सम्मिलित है पूरी तरीके से। हम इन लोगों ने असामाजिक तत्व बुला के भीड़ का फ़ायदा उठा के हम लोगों पर हमला करा है। ये पुलिस प्रशासन के सामने हमला करा है, जिसको सब मीडिया कर्मियों ने भी देखा, पुलिस कर्मियों ने भी देखा है। और मेन वजह का ये कारण है कि ये हमारा जो है 17 तारीख को वक्त टर्मिनेट कोर्ट से बाबारी कड़न लखनऊ से हमारा जो स्टे ऑर्डर हो गया इस जगह पर, इसलिए ये लोग और ज़्यादा विवाद मानने लगे। इसी वजह से इन लोगों ने ये हरकत को अंजाम दिया। और आज भी हमारे कहने सुबह ये कहा जा रहा है कि मुकदमा तुम्हारे नाम लिखा जाएगा, इसका ये कांड तुमने कराया, ये हमसे राजीनामा कर लो, इसमें कंप्रोमाइज़ कर लो। आप ये वक्फ की ज़मीन के लिए ही सारा मुद्दा बनाया जा रहा है और इसमें कोई मुद्दा नहीं है। और प्रशासन से हमारी ये गुजारिश है, इन लोगों से हमें बहुत खतरा है, क्योंकि ये लोग क्रिमिनल लोग हैं। सब टॉप 10 क्रिमिनल में इनका नाम आता है। इनके जो हैं वो हैं। मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान खान है। क्या हुआ है कल ये परसों रात में यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था। अंकुर नामक व्यक्ति का तहसील गली था, जिसका हम लोग को तहे दिल से अफसोस है। और हम लोग उसके हमारे वहाँ से वो सामान सौदा सट्टा लेता था, बहुत अच्छा लड़का था, दुकान पे आता था। और परसों रात में उसका एक्सीडेंट यहाँ पर हो गया था। मालिक उसकी आत्मा को शांति दे। और हम लोग सभी उसके दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में उसकी बॉडी सुबह को रात में चली गई। एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस ले गई यहाँ से। ले जाने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया। उसके बाद उनके परिवारजनों को बॉडी सौंप दी। फिर उसकी बॉडी घर पे जाने के बाद क्रियाक्रम के लिए तैयार होके यहाँ खाना खजाना रेस्टोरेंट के पास आई। फिर यहाँ पे उनके कुछ सामाजिक तत्वों ने लोगों ने उनको भड़काया कि यहाँ पे आप बैठ जाइए। बॉडी को रख दिया गया। खैर हम लोग का उससे कोई मसला नहीं, वो उनका व्यक्तिगत था, अधिकार अपने जो प्रशासन पे था। लेकिन उसके बाद कुछ असामाजिक तत्व उनकी तरफ से साथ में आए। उन्हीं ने लोगों ने इस प्रकरण को दूसरे प्रकरण से जोड़ने की कोशिश की, जिसमें मुकेश यादव और रजनीश यादव और राकेश यादव और अंकुर यादव उनके बेटे
इनका हमारा मुकदमा पहले से चल रहा है इस दुकान को लेकर, जो कि वक्फ प्रॉपर्टी है, जिसका हमारे पास स्टे है कोर्ट के द्वारा। अभी 18 तारीख को इसको कोर्ट का स्टे हुआ था। कोर्ट ने स्टे देने के बाद ये लोग हमसे दुश्मनी बहुत ज़्यादा मानने लगे। हमारे ऊपर कई बार बाइकों से पीछे दौड़े, हमें मारने की कोशिश की, लेकिन हमने सीओ सदर थाना सरदार को भी सूचना दी थी, बहादुरगंज चौकी को भी सूचना दी थी इस बारे में। और इनका ठीक है, आप दुकान में बैठिए और कोई दिक्कत हो आप हमें बताइएगा। तो प्रशासन ने कोऑपरेट किया, हमें बताया हमसे बैठिए आप लोग। कोई कल इस प्रकरण को लेके ये लोग जो थे, इन्होंने इसको दूसरा रूप देने की कोशिश की, अपनी दुश्मनी को निकालने के लिए उन लोगों को आगे बढ़ा के और अपने आप हमारे ऊपर हमला किया। कल प्रशासन के सामने हमारे साथ मारपीट की गई, जिसमें हम लोगों ने कोई भी किसी तरीके से प्रक्रिया पालट के नहीं दी, क्योंकि किसी के घर पे मिट्टी हो जाती है तो हमारा मजहब ये नहीं सिखाता है उसके साथ खड़ा होना बताया जाता है, कि ना कि उसके प्रशासन में गलत काम करने के लिए। तो हम उसके परिवार के साथ थे और हम मिट्टी में भी जाने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन इन लोगों ने जो इस तरीके की हरकत की, हमारे साथ मारपीट की, प्रशासन ने उनके सामने मारपीट की। प्रशासन के तो कुछ अच्छे भी अधिकारी होते हैं, उन्होंने हमारी जान भी बचाई, उनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं प्रशासन का। और उन्होंने बचाया भी वहाँ पे हमें और मारा भी उनके सामने ही, लेकिन उनका फिर भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि पुजारी जी वो यहाँ पर आए, मामले को देख रहे थे, प्रशासन के साथ बातचीत कर रहे थे। कुछ लोगों को मतलब जो भी उनके साथ उसको निपटाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उन्होंने आके सरदार जी हैं पड़ोस में, बच्चू भाई हैं और सब दुकानदार को उन्होंने इस तरीके का माहौल किया कि दुकानदार कॉपरेट नहीं करेंगे तो इनके मुंह में मुद्द देंगे। हालांकि पार्षद वो अकेले के थोड़ी ना है किसी एक व्यक्ति के, वो तो पार्षद हम सबके हैं, हमारे पूरे मोहल्ले के हैं। तो उनको सबके साथ सहयोग करना चाहिए, ना कि एक व्यक्ति के साथ। और उनके से उन्हें आके ये बात कहना चाहिए थी कि देखिए जो प्रशासन का सपोर्ट दुकानदार चाहिए वो दुकानदार देगा, हमसे जो प्रशासन का सपोर्ट चाहिए हम प्रशासन का हर सपोर्ट देने के लिए तैयार है। प्रशासन जैसे चाहे हमसे वो सपोर्ट ले सकता है, हमने कोई मना नहीं किया किसी भी तरीके से। तहरीर वगैरह आपने दी? हमने तहरीर कल थाना सदर बाजार में दी थी सर, रात को 9:30 बजे। सीओ साहब को फोन भी व्यक्तिगत किया था, तो सीओ साहब ने कहा आप सुबह 10 बजे आइएगा। हम सुबह 10 बजे 10:30 बजे अभी गए, तो वो ताजियों में गए हुए थे इंस्पेक्टर साहब। तो उन्हीं से हमने पूछा कि कल हमारे पर हमला हुआ है ये, तो आप ये बताइए, हम दुकान पे बैठे, हमें असुरक्षा का भाव है यहाँ पे, हमारे पर कभी भी हमला हो सकता है। और कभी भी ये लोग क्योंकि हीटर लोग हैं शहर के, और ये जिससे